नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम मायके जाने की तैयारी करो। मम्मी जी, आज घर में इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ गए सब लोग? विवेक ने घर के अंदर आते हुए पूछा। बेटा बबलू दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया है। तेरे पापा जी सब्जी लेने और मधु अपने कमरे में है। मधु इस समय कमरे में? विवेक आश्चर्यचकित होकर बोला। हाँ बेटा, आज उसके पापा का फोन आया था कि उसकी मम्मी का आंगन में पैर फिसल गया है और उनकी कमर में फ्रैक्चर हो गया है और समधी जी ने पड़ोसियों की मदद से उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। बस तभी से बहुत परेशान हैं। मैंने बहुत समझाया और सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं। आप लोगों ने मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर आ जाता। और विवेक जल्दी से कमरे में चला गया। मधु, तुमने कमरे की लाइट भी नहीं ऑन की। विवेक, इतना कहते ही विवेक के सीने से लगकर मधु फपक पड़ी। मधु, मम्मी ने मुझको मम्मी जी के बारे में बताया। तुमने मुझको पहले ही क्यों नहीं फ़ोन किया? विवेक, मैं बहुत ज़्यादा उलझन में हो गई थी। लेकिन विवेक, वहाँ पर सब कुछ कैसे पापा अकेले संभालेंगे? शायद इसी दिन के लिए इंसान एक बेटे के लिए रोता है। मधु, पापा जी और मम्मी जी अकेले नहीं हैं। उनका यह बेटा हर सुख दुख में उनके साथ है। तुम मेरे मम्मी पापा की सेवा निस्वार्थ भाव से कर सकती हो तो क्या उनका यह बेटा उनकी मुसीबत के समय साथ नहीं निभाएगा? मधु, शादी का मतलब समझौता नहीं वरन साझेदारी होता है। वे मेरे भी मम्मी पापा हैं। विवेक मधु का हाथ पकड़कर बोला। सचमुच विवेक? हाँ सचमुच। लेकिन विवेक, तुम्हारा ऑफिस वह सब मैं मैनेज कर लूँगा। कुछ दिनों के लिए वर्क फ्रॉम होम ले लूँगा। उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ घर पर सब कैसे व्यवस्थित होगा? बेटा मधु, मैं अभी इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ कि घर का काम ना समेट सकूं। वह तो तुम मुझको करने नहीं देती हो। बस इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ती। वरना अभी भी इन बूढ़ी हड्डियों में इतना दमखम है कि 4 जनों का खाना तो आराम से बना लूँगी। तुम मायके जाने की तैयारी करो। इस समय तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारी ज़रूरत है। बाहर से अंदर कमरे में आती हुई निर्मला जी बोली। और हाँ, बबलू की भी चिंता मत करना। वह तो वैसे भी मेरे साथ होता है। तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर जाओ। हम और निर्मला उसको अच्छी तरह से संभाल लेंगे। तभी बाहर से रमेश जी ने आते हुए कहा। सचमुच मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझको इतना समझदार ससुराल दिया। यहाँ सब लोग बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, पर वक्त आने पर अपना फर्ज निभाने से भी पीछे नहीं हटते। मन ही मन सोचती हुई मधु मायके जाने की तैयारी करने लगी और थोड़ी ही देर में मधु विवेक के साथ पापा मम्मी के पास चल पड़ी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।